हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रुस्कल और प्रिज्म एल्गोरिथम के डिफरेंसेस के बारे में। दोनों एल्गोरिथम का अपना अपना यूज़ होता है और दोनों ही एल्गोरिथम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी हैं तो हम लोग एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक्स को कंपाइल कर देंगे सो दैट ये आपके लिए वन शॉट वीडियो बन जाएगी क्रुस्कल और प्रिज्म एल्गोरिथम पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपेयर क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिज्म एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज। ऑल्सो फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री कॉस्ट फॉर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए हमें एमएसटी फाइंड करना है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, AKTU में हर साल अप्रोक्सीमेटली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इवन वो 2 मार्क्स में पूछे जाएं या फिर 10 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन पूछे जाएं। हो सकता है क्रुस्कल एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है प्रिज्म एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन की। तो बेसिक कंपैरिजन क्या होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम में? सबसे पहला कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रुस्कल एल्गोरिथम जो है हमारी वो इनिशिएट होती है एक एज से। ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिथम हमेशा एज से इनिशिएट होती है, प्रिज्म एल्गोरिथम हमेशा किसी नोड या फिर वर्टेक्स से इनिशिएट होती है। प्रिज्म में दो केस होते हैं, आइदर आपको रूट नोड गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको वहां से इनिशिएट करनी है प्रिज्म एल्गोरिथम, और अगर रूट नोड या रूट वर्टेक्स गिवन ना हो आपको, तो आप किसी भी वर्टेक्स को अपनी रूट वर्टेक्स मान के वहां से इनिशिएट कर सकते हैं अपनी प्रिज्म एल्गोरिथम। ठीक है, कैसे करते हैं वो अभी जब हम लोग ग्राफ के ऊपर परफॉर्म करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कैन बी यूज ऑन डिस्कनेक्टेड ग्राफ। क्रुस्कल एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कनेक्टेड ग्राफ पे यूज कर सकते हैं, बट प्रिज्म एल्गोरिथम को सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ पे ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिथम विजिट वन नोड एट वंस, मतलब कि एक बार में एक नोड को ही विजिट करता है, जबकि प्रिज्म एल्गोरिथम मल्टीपल नोड्स की हेल्प से मिनिमम कॉस्ट एजेस को फाइंड करता है। कैसे करता है वो भी हम लोग एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी अगर बात करें हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज की, तो जैसा कि दोनों में मेन डिफरेंस है, क्रुस्कल एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, बिकॉज ये एज से इनिशिएट होता है। प्रिज्म की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, क्योंकि ये वर्टेक्स के थ्रू इनिशिएट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करके मैं गिवन ग्राफ को सॉल्व करता हूं, और किस तरीके से प्रिज्म एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम गिवन ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्रुस्कल एल्गोरिथम हमसे क्या कहता है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको सबसे मिनिमम एज फाइंड करनी है। ठीक है, मिनिमम एज का मतलब ऐसी एज जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। ठीक है, तो इन सारी एजेस में वो मिनिमम एज कौन सी है? 1,3, क्योंकि 2 सबसे कम कॉस्ट है। बाकी एजेस में कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसकी कॉस्ट 2 से कम हो। ठीक है, तो मिनिमम एज हमें मिल गई, तो हम इस मिनिमम एज को क्या करेंगे, इस मिनिमम एज को हम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब अगला, इसके बाद क्या? अब दूसरी ऐसी एज फाइंड करो जो मिनिमम हो, मे बी वो 2 से बड़ी हो सकती है, 2 के बराबर भी हो सकती है, बट 2 से छोटी अब एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम हमारी पहली एज ही होगी। ठीक है, तो सेकंड अब जो एज होगी वो 2 से बड़ी हो सकती है, 2 के बराबर हो सकती है, बट मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से बड़ी है, 2 के बराबर कौन सी एज है यहाँ पे? 3। 3 सबसे छोटी है, बाकियों से 2 से बड़ी है। ठीक है, तो हम इस एच को सेकंड प्लेस पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड मिनिमम एज हमारी हो जाएगी 4,6। तो 4,6 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 4 और 6। ठीक है, कॉस्ट इसकी 3। अगली मिनिमम एज ढूंढनी है। अगली मिनिमम एज है हमारी 2,5, जिसकी कॉस्ट है 4। तो 2,5 हम इंप्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे, 2,5, कॉस्ट कितनी? 4। अब हमें अगली एज ढूंढनी है। अगली एज हमारी कौन सी है? मिनिमम 3,6, इसकी है कॉस्ट 5। तो 3,6 कनेक्ट करा दी, इसकी कॉस्ट ले ली 5। जब भी आप एज कनेक्ट कराओगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात करें या फिर प्रिज्म एल्गोरिथम की बात करें। क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक तरीके से ग्राफ की तरह ट्रीट होगा, बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा ग्राफ नहीं होता है, वो ट्री होता है, इसलिए उसमें कोई भी साइकिल अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम अगली एज सर्च करेंगे। 5 हो गया हमारा, अब अगली कोई सबसे मिनिमम 6 है हमारी, तो 6 की तो यहाँ पे 3 एजेस हैं, 3,4, 2,3 और 1,4।
अब हम तीनों को एक एक बारी रख के देखते हैं कि क्या कोई साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है। 3,4 अगर हम इंप्लीमेंट कर दें, 3,4, तो यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और साइकिल हमें फॉर्म नहीं होने देना है, तो हम इस एच को कर देंगे डिस्कार्ड। 1,4 अप्लाई करें, 1,4 अगर हम अप्लाई करते हैं तब भी हमारा साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। 3,2 अप्लाई करें, 3,2 अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगली एज, अगली मिनिमम एज हमारी कौन सी है, 7, ठीक है। 1, 2, 3, तीन जगह 7 है, 5,6, 5,3 और 2,1। अब 2,1 अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो साइक्लिक फॉर्मेशन होगा। 5,3 अगर हम यहाँ पे करते हैं तब भी साइक्लिक फॉर्मेशन होगा। 5,6 अगर इंप्लीमेंट करें तब भी साइक्लिक फॉर्मेशन होगा। तो हम तीनों ही एजेस को डिस्कार्ड कर देंगे। सारी नोड हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। हर नोड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी नोड्स यहाँ की यहाँ पे विजिट हो चुकी हैं, यानी ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा बन चुका है। अब कुछ नहीं करना है, कॉस्ट निकालनी है, तो डायरेक्टली आप सारी एजेस के कॉस्ट को सम कर दो, आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है। 3+5 8 +2 10 +6 16 +4 20। तो मिनिमम कॉस्ट जो हमारी आएगी वो आएगी 20, ठीक है। यही होता है हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रुस्कल एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। अब जल्दी से देख लेते हैं प्रिज्म एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम में आपके पास चॉइस हो कि आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू करना है या फिर प्रिज्म एल्गोरिथम के थ्रू करना है, तो ऑलवेज गो फॉर क्रुस्कल एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, आप लोग को एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी इसमें, ठीक है। बस अच्छे से समझ लेना, और एग्जाम में जब आप करोगे क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो जिस तरह मैंने किया है इस तरह मत करना, ठीक है। पहले आप इन दोनों एज को कनेक्ट करोगे, फिर अगले स्टेप में दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करके नेक्स्ट एज को ज्वाइन कराना, सो दैट आपका थोड़ा सा लेंदी लगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक साथ सारी एजेस उठा उठा के पुट कर दी हैं, ठीक है। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप को अलग अलग शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रिज्म एल्गोरिथम की बात करते हैं, और इस ग्राफ पे देखते हैं कि प्रिज्म एल्गोरिथम किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है और किस तरीके से हम मिनिमम स्पेंडिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रिज्म एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रिज्म एल्गोरिथम का यूज करके इसका मिनिमम स्पेंडिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इस एरर को प्लीज इग्नोर कर देना, और एग्जाम में अगर आपसे कोई एरर हो तो इस तरीके से गोदागादी मत करना प्लीज, उसको एक सिंपल लाइन से कट कर देना, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं प्रिज्म एल्गोरिथम की। तो प्रिज्म एल्गोरिथम के केस में आपको क्या करना है, सिंपल सी ये टेबल बनानी है। पहली टेबल का कॉलम होगा वर्टेक्स का कॉलम, सेकंड होगा एच का कॉलम, थर्ड होगा वर्टिसेस कनेक्टेड, ठीक है। ये वीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है वर्टिसेस कनेक्टेड, ठीक है। किससे कनेक्टेड, इस वर्टेक्स से कनेक्ट होंगी एच के थ्रू, वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। कॉस्ट, एच की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब इसका यूज क्या है वो अभी मैं करते करते आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि प्रिज्म एल्गोरिथम में अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि रूट नोड ये है या स्टार्टिंग नोड ये है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग नोड मान सकते हो। मैं 1 को मान लेता हूँ कि हमारी रूट नोड है, ठीक है। 1 रूट नोड है, यानी यहाँ से हमको स्टार्ट करना है ट्रैवर्सल, ठीक है। तो सबसे पहली नोड हमारी कौन सी सेलेक्ट हुई, 1। देखो उसमें क्या हो रहा था, क्रुस्कल में हम लोग एज सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें क्या होगा, हम लोग वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए वो एज से इनिशिएट हो रही थी और ये वर्टेक्स से इनिशिएट होगी, ठीक है। वर्टेक्स सेलेक्ट की 1, जैसे ही 1 सेलेक्ट हुई 1 यहाँ पे भी सेलेक्ट हो गई। एज, अब 1 से देखो कौन कौन सी एज हमको मिल रही है, 1,3 1,4 1,2, सारी एजेस यहाँ पे लिख दो, 1,2 1,3 1,4। अब इससे वर्टेक्स कौन सी कनेक्टेड है, 1,2 एज की हेल्प से कौन सी वर्टेक्स कनेक्टेड है, 1,2 एज की हेल्प से सेकेंड वर्टेक्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स कनेक्टेड है 1 से। कॉस्ट सबकी लिख दो, इसकी कॉस्ट कितनी 7, इसकी कॉस्ट कितनी 2, इसकी कॉस्ट कितनी 6, ठीक है। ये हो गया। अब इनमें से चेक करो मिनिमम कॉस्ट किसकी है, इन तीनों में सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट है 2, तो हम 2 को पिक कर लेंगे। जैसे ही 2 को पिक करेंगे यहाँ से 3 हो जाएगा कनेक्ट, ठीक। 3 कनेक्ट हो गया, इसकी कॉस्ट हो गई 2। अब हम आ गए 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगी अगली नोड जो हमारी सेलेक्ट होगी वो होगी 3, ठीक। अब 3 से चेक करो कौन कौन सी एज है, 3,2 3,5 3,4 3,6
3,1, लेकिन इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी हमारा विजिट हो चुका है। ठीक है, 1 ऑलरेडी हमारा विजिटेड है, तो हम इसको कर देंगे डिस्कार्ड। ठीक, अब 3 से यहाँ पे कनेक्टेड हो गई है। अब देखो इन सबको कौन सी नोड से कनेक्टेड, ये सेकंड से, फिफ्थ से, फोर्थ से और सिक्स्थ से। कॉस्ट चेक करो, 3,2 की कॉस्ट 6, 3,5 की कॉस्ट 7, 3,6 की कॉस्ट 5, 3,4 की कॉस्ट 6। अब देखो, अब समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये 1 2 3 4 4 नोड ये, प्लस जो 2 नोड यहाँ पे बची हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलेक्ट हुई थी ना हमारी, तो अब जो 2 यहाँ पे बची हुई नोड है इनको भी कंसीडर करेंगे और इन चारों को भी कंसीडर करेंगे। यानी कि इसके अलावा 2 के अलावा सारी नोड कंसीडर करेंगे और देखेंगे मिनिमम एज कौन सी है। तो सॉरी, मिनिमम कॉस्ट एज कौन सी है, तो मिनिमम कॉस्ट एज 5 है हमारी ऑफ कोर्स, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही 5 सेलेक्ट होगा 3 to 6 हो जाएगा कनेक्ट, 3 to 6 हो गया कनेक्ट, ये हो गया 5। ठीक है, 6 पे आ गए। अब इसमें देखना है ऐसा तो नहीं है कोई और वर्टेक्स 6 से कनेक्टेड हो, कोई नहीं है। ठीक है, तो 6 हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 से देखेंगे कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, 6,5, 6,5, 6,4, 6,3, 3 ऑलरेडी विजिटेड है तो डिस्कार्ड कर देंगे, और कोई तो एज कनेक्टेड है नहीं। कॉस्ट लिख लेते हैं, ये 5, ये 4, कॉस्ट कितनी 7, 6 to 4 कॉस्ट 3। अब जितनी एजेस यहाँ पे बची हुई हैं इन सब में देखो मिनिमम कॉस्ट किसकी है, 7 6 6 7 6 7 3, ये है मिनिमम कॉस्ट, इसको कर लो सेलेक्ट। जैसे ही ये सेलेक्ट होगा अब हमें देखना है और कोई 4 से तो नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये 4 से कनेक्ट कर रहा है, 3,4, 4 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब 4 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, मतलब पहले 4 ड्रॉ कर लेते हैं हम। 4 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इसकी कॉस्ट हो गई 3। अब 4 यहाँ पे ड्रॉ है, तो जहां जहां पे 4 आया हुआ है, जो जो वर्टेक्स हमारी 4 से कनेक्टेड थी वो सब हो जाएंगे कैंसिल, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी नोड बची, अब हमारे पास बची है 2 3, 3 हो चुकी, सॉरी 2 बची। ठीक है, 3 हो चुकी है, 2 5, 5 भी बची है अभी, और 5 बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ चुके हैं 4 पे। ठीक, अब हम 4 पे आ चुके हैं, तो 4 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट। 4 से देखो कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, 4 से 1 कनेक्टेड है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड कर देंगे। 4 से 3 कनेक्टेड है, विजिटेड है, डिस्कार्ड कर देंगे। 4 से 6 कनेक्टेड है, विजिटेड है, डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्या करें, क्योंकि अब तो 4 से और कोई तो कनेक्टेड है नहीं, तो अब तो ग्राफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, अब ग्राफ यहाँ पे ब्रेक लेगा। ठीक है, ब्रेक लेगा, ब्रेक का मतलब है अब जो बची हुई नोट्स हैं इनमें हमें देखना है मिनिमम कौन सी थी, 7 7, और सॉरी 7 6 7 7, इनमें से मिनिमम है हमारी 6। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट किया 3,2, तो ये हो गई कनेक्टेड। ठीक है, 2 यहाँ पे है कहीं, 6। ठीक है, ये हो गई कनेक्टेड। 2 पे आ गए हम। ठीक है, 2 पे आ जाते हैं। अब देखो और कोई तो 2 से कनेक्टेड नहीं है, ये 2 से कनेक्टेड है, ये 2 से कनेक्टेड है, और बस 2 से कोई कनेक्टेड नहीं, तो यानी कि ये कैंसिल हो गई और ये तो कैंसिल हो ही गई है। ठीक है, अब 2 पे आ गए हम। 2 से देखो कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है, डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि विजिटेड है। 2 से 3 कनेक्टेड है, डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि विजिटेड है। 2 से 5 कनेक्टेड है, विजिटेड नहीं है, तो 2 से 5 हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 to 5। ठीक है, 5 से कनेक्टेड है, कॉस्ट कितनी 4। ठीक है, 2 से और कोई एज तो कनेक्ट हो नहीं रही। ठीक है, अब देखो मिनिमम किसमें किसमें मिनिमम देखोगे, एक हमारे पास ये बची हुई है, एक हमारे पास अभी ये बची हुई है, एक हमारे पास ये बची हुई है। ठीक है, इन तीनों में देखो मिनिमम कौन सा है, 7 7 4, मिनिमम ये है, तो इसको कर लो सेलेक्ट। और 5 जहां जहां पे आया है उसको कर दो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब सारी नोट्स हो गई कैंसिल हमारी। ये जो कुछ सेलेक्टेड है इसमें से और कुछ हो चुकी हैं कैंसिल। ठीक है, ये हो गई हमारी सेलेक्ट। 2,5 ड्रॉ कर दो, कॉस्ट कितनी 4। ठीक है, अब 5 से चेक करो कौन कौन सी एज है, 5 to 6 है, 7 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगी डिस्कार्ड। 5 to 3 डिस्कार्ड, 5 to 2 डिस्कार्ड। मतलब कि ये फाइनली हमारा प्रिज्म एल्गोरिथम की हेल्प से हमने एमएसटी बना लिया है, मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बना लिया है। ठीक है, मिनिमम स्पेंडिंग ट्री एक बार बन गया, अब क्या करना है, अब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्रुशिकल में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 5 + 3 8 + 2 10 + 6 16 + 4
20। आप लोग देख सकते हो दोनों ही केसेस में हमारी कॉस्ट 20 ही आई है। इसका मतलब कि दोनों केस में मिनिमम स्पेंडिंग ट्री हमारे सही बने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रिज्म एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम। वन शॉट वीडियो था, हम लोगों ने दोनों ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। एंड एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना प्रिज्म की हेल्प से, क्योंकि प्रिज्म पूछा जा सकता है एग्जाम में और ये थोड़ा सा क्रुस्कल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बाकी आई होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और आने वाले टाइम में क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।